दोस्तों, मेरा नाम सविता है और पिछले हफ्ते से मैं एक अजीब सी परेशानी में फंसी हुई हूँ। जब से अस्पताल से लौटी हूँ, मैं अपने आप से नजरें नहीं मिला पा रही हूँ। इतनी शर्मिंदगी और बेचैनी मुझे कभी महसूस नहीं हुई थी। मेरे मोहल्ले में रहने वाली मेरी दोस्त अंजलि ने मेरा हाल देखा और तुरंत समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। उसने पूछा, क्या हुआ सविता? इतनी परेशान क्यों हो? मैंने बोला, कुछ नहीं यार, बस थोड़ी तकलीफ है। मैंने टालने की कोशिश की। अंजलि ने मुझे गौर से देखा और कहा, तुम्हें एक बार डॉक्टर मेहरा से मिलना चाहिए। वह स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। हमारे इस छोटे से कस्बे में महिलाओं को पुरुष डॉक्टरों के पास जाना अच्छा नहीं लगता था। सुनील, मेरे पति, हमेशा चाहते थे कि मैं सिर्फ महिला डॉक्टरों के पास ही जाऊं। लेकिन हाल ही में डॉक्टर मेहरा का नाम हर ओर गूंजने लगा था। उनके पिता भी प्रसिद्ध चिकित्सक थे और उनके निधन के बाद उनके बेटे ने क्लिनिक संभाल लिया था। धीरे धीरे लोगों का विश्वास जीत लिया था उन्होंने। हमारे क्षेत्र में वही एकमात्र अनुभवी स्त्री रोग विशेषज्ञ थे। लेकिन सुनील क्या कहेंगे? मैंने चिंतित होकर पूछा, तुम्हारी सेहत ज्यादा जरूरी है या सुनील की सोच? अंजलि ने मुझे झिड़का, कम से कम एक बार जाकर देखो तो सही। 2 दिन तक मैं अपने मन से जूझती रही। आखिरकार दर्द असहनीय हो गया और मैंने सुनील से बात की। उन्होंने पहले तो आनाकानी की, फिर मेरी हालत देखकर राजी हो गए। अगले दिन अंजलि मुझे अपने स्कूटर पर बिठाकर डॉक्टर मेहरा के क्लिनिक ले गई। इंतजार की कतार में बैठी हुई मैं अपने पसीने से तरबतर हो रही थी। प्रतीक्षा कक्ष में कई महिलाएं बैठी थीं। अंजलि ने मेरा हाथ थामते हुए कहा, अरे सविता, इतना मत घबराओ, बस 2 मिनट की बात है। वे सिर्फ तुम्हारी समस्या सुनेंगे और दवा दे देंगे। और वैसे भी वे बहुत सम्मानजनक तरीके से पेश आते हैं। मेरे नंबर का इंतजार करते करते मेरा दिल धड़क रहा था। 1 घंटे बाद आखिरकार मेरा नाम पुकारा गया और मैं अंदर गई। डॉक्टर मेहरा 40 के आसपास के एक सौम्य से व्यक्ति थे। उन्होंने मुझे देखते ही पूछा, नाम क्या है आपका और उम्र कितनी है? मैंने हकलाते हुए कहा, मेरा नाम सविता है और मेरी उम्र 33 साल है। फिर डॉक्टर मेहरा ने पूछा, क्या परेशानी है आपको? उन्होंने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए पूछा। मैं नर्वस होकर अपने साड़ी के पल्लू से खेलने लगी। डॉक्टर साहब, वो मुझे मैं ठीक से शब्द नहीं निकाल पा रही थी। आप आराम से बताइए, उन्होंने धीरज से कहा। मैंने गहरी सांस ली और बोली, डॉक्टर साहब, मुझे नीचे जलन हो रही है और कुछ दिन से बहुत दर्द भी है। उन्होंने अपनी डायरी में कुछ लिखते हुए कहा, यह जलन कब से है? मैंने शर्माते हुए कहा, लगभग 1 हफ्ते से है। फिर उसने बोला, और क्या आपको पहले कभी ऐसी समस्या हुई है? नहीं, पहली बार हुई है। उन्होंने एक क्षण मुझे देखा और फिर कहा, देखिए, मुझे आपको चेक करना होगा ताकि सही समस्या पता चल सके। नहीं डॉक्टर साहब, मैंने तुरंत कहा। मेरा चेहरा लाल हो गया था। क्या आप बस दवा दे सकते हैं? देखिए सविता जी, बिना जांच के मैं सही दवा नहीं दे सकता। हो सकता है आपको कोई संक्रमण हो या कोई अन्य समस्या। सही इलाज के लिए जांच जरूरी है। मैंने अंजलि की तरफ मदद के लिए देखा, जो प्रतीक्षा कक्ष में रह गई थी। मैं अकेली थी और पसीने से तरबतर। सविता जी, डॉक्टर मेहरा ने धीरे से कहा, मैं समझता हूँ आप शर्मा रही हैं, लेकिन मैं एक डॉक्टर हूँ। मेरा काम केवल आपका इलाज करना है। अगर आप चाहें तो मैं एक नर्स को अंदर बुला सकता हूँ। मैंने अपने हाथों को मरोड़ते हुए कहा, नहीं ठीक है। मुझे लगा जैसे मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। डॉक्टर मेहरा ने मुझे एक अलग कमरे में जाने के लिए कहा, जहां एक पर्दे के पीछे एक बिस्तर था। उन्होंने मुझसे कुछ कपड़े उतारने के लिए कहा और फिर खुद बाहर चले गए। मैं हाथों से कांप रही थी। मैं जो रंग की सलवार कमीज पहने थी, वह अचानक मुझे बहुत पतली महसूस हुई। जब डॉक्टर मेहरा वापस आए, उन्होंने दस्ताने पहने और मुझे बिस्तर पर लेटने को कहा। मैं जैसे तैसे वहां लेटी, अपने कपड़ों को कसकर पकड़े हुए जैसे वे उड़ जाएंगे। रिलैक्स कीजिए,
उन्होंने कहा, अभी मैं जांच करूंगा। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मैं शर्म से पानी पानी हो गई थी। यह मेरी सुहागरात की तरह था जब पहली बार किसी पुरुष ने मुझे इस तरह से देखा था। लेकिन वह सुनील था, मेरे पति। यहाँ मैं एक अजनबी के सामने थी, चाहे वह डॉक्टर ही क्यों ना हो। जांच खत्म होने के बाद डॉक्टर मेहरा ने मुझे वापस उनकी मेज के पास आने को कहा। वे कुछ देर चुप रहे, कुछ लिखते रहे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, सविता जी, आपको बहुत बड़ी संक्रमण है। क्या आपने हाल ही में कोई नया साबुन या इंटिमेट वॉश इस्तेमाल किया है? मैंने अपनी नजरें नीचे रखते हुए झूठ बोला। हाँ, एक नया साबुन आया था मार्केट में। डॉक्टर मेहरा ने मेरी आंखों में देखा और मुझे ऐसा लगा जैसे वे मेरे झूठ को भांप गए हो। वे हल्के से मुस्कुराए, जैसे कह रहे हो कि वे सच जानते हैं लेकिन कुछ कहेंगे नहीं। देखिए, मैं आपको एंटीबायोटिक और एंटीफंगल क्रीम दे रहा हूँ। इन्हें 15 दिनों तक इस्तेमाल करें। और हाँ, उन्होंने अपनी आवाज थोड़ी धीमी करते हुए कहा, इस दौरान पति के साथ शारीरिक संबंध से बचें। संक्रमण गंभीर है और फैल सकता है। मेरा चेहरा शर्म से और लाल हो गया। जी डॉक्टर साहब, मैंने फुसफुसाते हुए कहा, और 2 हफ्ते बाद फॉलो अप के लिए आइएगा। उन्होंने पर्ची थमाते हुए कहा। मैं वहां से निकलकर अंजलि के पास आई, जो अभी भी मेरा इंतजार कर रही थी। क्या हुआ? उसने तुरंत पूछा। बाद में बताऊंगी। मैंने कहा, मैं अभी किसी से भी बात करने के मूड में नहीं थी। घर पहुंचकर मैंने सुनील को सब कुछ बताया कि मुझे संक्रमण है और हमें कुछ दिनों के लिए दूर रहना होगा। वे समझ गए और मेरी तकलीफ देखकर चिंतित हो गए। 15 दिनों बाद मुझे काफी राहत महसूस हुई थी, लेकिन फॉलो अप के लिए जाना अभी बाकी था। मैंने अंजलि को फोन किया। अंजू, क्या तुम कल मेरे साथ फिर से डॉक्टर मेहरा के पास चलोगी? मेरा फॉलो अप है। अंजू बोली, अरे यार, मुझे माफ करना। मेरी बेटी की परीक्षा है, कल मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकती। पर तुम्हें अब क्या डर? तुम तो जानती हो रास्ता, एक बार जा चुकी हो। अब तो आसानी होगी। अगले दिन मैं अकेली ही डॉक्टर मेहरा के क्लिनिक पहुंची। वेटिंग रूम में बैठकर मेरा दिल पहले से कुछ कम धड़क रहा था, पर फिर भी कुछ अजीब सी घबराहट थी। जब मेरा नंबर आया तो मैं अंदर गई। कैसा महसूस कर रही हैं अब? डॉक्टर मेहरा ने अपनी कुर्सी से उठकर पूछा। पहले से बेहतर हूँ, आपकी दवा से काफी आराम मिला है। मैंने कहा, लेकिन कभी कभी अभी भी हल्का दर्द होता है। उन्होंने अपने चश्मे को ठीक करते हुए कहा, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं ताकि सुनिश्चित हो जाए कि संक्रमण पूरी तरह ठीक हुआ है या नहीं। इस बार मैं पिछली बार की तुलना में कम शर्मिंदा थी। जब मैं जांच वाले कमरे में गई, वहां एक नर्स भी मौजूद थी। डॉक्टर मेहरा ने आदत के अनुसार दस्ताने पहने। सविता जी, क्या आप तैयार हैं? उन्होंने पूछा। मैंने हल्के से सिर हिलाया। फिर उन्होंने नर्स से कुछ फाइल लाने के लिए कहा, और जैसे ही नर्स कमरे से बाहर निकली,